हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 दिसंबर को बिहार के सभी जिलों में डीईओ डीपीओ कार्यालय का घेराव है और उस दिन हमें बिहार के सभी अभ्यर्थी को हर हाल में आना है। वो अपने ना सही अपने परिवार के लिए और अपने सपने के लिए जरूर आगे आएंगे, क्योंकि हमें अब और इंतज़ार नहीं करना है और हमें हर हाल में फाइनल मेगा सूची, चाहे क्लास 1 से 5 तक की हो या 6 से 8 की हो, दोनों को अविलंब प्रकाशित करवाना है। क्योंकि ये औबंदिक मेगा सूची विगत 6 महीने से आ रही है और ये लगातार आती ही रहेगी, क्योंकि ये अनंत प्रक्रिया जो कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो लिहाजा हम सभी को फाइनल मेगा सूची निकलवाना है और उसके बाद दिसंबर का रिजल्ट जैसे ही आता है उसका हमें काउंसलिंग करवा के नियुक्ति पत्र हर हाल में ले लेना है। ऐसे में इस आंदोलन का सफल इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने सक्रिय अभ्यर्थी कल यानी 14 दिसंबर को अपने जिलों में आते हैं, और उनकी संख्या इस बात के संकेत करेगी कि आखिर कितने अभ्यर्थी वाकई बहाली के पक्ष में हैं और कितने बहाली नहीं चाहते हैं। अगर आप सच में बहाली चाहते हैं, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है आपको नौकरी चाहिए, आप परेशान है 2-3 सालों से बहाली के पीछे, तो आप आइए और अपनी बात को डीईओ डीपीओ यहाँ तक कि डीएम को भी एक ज्ञापन दीजिए। बेसिकली आपको जो 13 नवंबर एक लेटर रणजीत सर का जारी हुआ था, उस लेटर का फोटो भी करवा सकते हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और वो लेटर की फोटो भी करवा के जितने अभ्यर्थी हैं उतने आवेदन अपने हाथ से लिखे हुए, ये फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा, ये हाथ से लिखे आवेदन अपने साइन किए हुए, उतने आपको मांग पत्र डीईओ डीपीओ को देना है, डीएम को भी देना है। और एक आवेदन आपको देना है जिसमें कि आप एक सामूहिक आवेदन लिखेंगे, उसमें आप सभी के सिग्नेचर करके सबको देंगे, डीईओ डीपीओ डीएम तक को। और अगर संभव हो, हालांकि कई जिलों में इस तरह का प्रबंध किया जा रहा है कि आप प्रिंट मीडिया यानी अखबार वाले जो होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चैनल वाले होते हैं, उनको बुला के अपना बाइट, अपना वहाँ पे वक्तव्य दे सकते हैं कि आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं इस नियोजन को लेकर। तो आप ऐसा भी काम वहाँ पे जिले में अपने कर सकते हैं। आप स्थानीय पत्रकार को बुला सकते हैं, अपनी इस खबर को छपवा सकते हैं, ताकि उस जिले या प्रखंड या फिर पटना तक की हमारी बात जाएगी। अभ्यर्थी बहाली के लिए बहुत बेचैन है, परेशान है। ये सारी बातें आपको करनी है। साथ ही एक बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप कल जाएं तो भारी संख्या में जाएं, मास्क जरूर लेके जाएं, क्योंकि हम एक बड़े पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो हमें ये लगना चाहिए कि हम काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो मास्क हमारे पास होना चाहिए, यह सैनिटाइजर आपके पास हो थोड़ा बहुत, इसलिए कि हमको सेफ वे रहना है कोरोना से। और 10 बजे तक पहुंच जाइएगा और 11 बजे वहाँ जब सब असेंबल हो जाएं, जो आपके एक्टिव मेंबर्स के नाम मैंने आपको दे रखे हैं, उसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहाँ से उनसे कांटेक्ट कर एज असेंबल होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना है। वहाँ से फिर डीईओ डीपीओ के यहाँ जाना है, फिर डीएम के यहाँ आप ज्ञापन लेके आइएगा और वो सख्त कहना है सर अब हमें और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नियोजन निकाय काफ़ी सुस्ती बरत रही है, जिसका खामियाजा हम लाखों अभ्यर्थी विगत 1.5-2 साल से भुगत रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पास अब कोई विकल्प नहीं है यहाँ आने के अलावा, इसलिए मजबूरी में आपके पास आए हैं और हम चाहते हैं कि आज का हमें दोबारा आपके यहाँ ना पड़े। इसलिए आपको हर हाल में फाइनल मेगा सूची दोनों की 1 से 5 और 6 से 8 की जारी करवा दीजिए, जिससे कि हमारी जो बहाली प्रक्रिया है वो अति शीघ्र पूरी हो जाए दिसंबर के जजमेंट आने के बाद। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी अपने ज़िले में उपस्थिति दर्ज कराऊं, क्योंकि मेरे ज़िले से लगातार मुझे फ़ोन किया जाता है कि आप सर आइए, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने ज़िले में कल पहुँचूँ। तो ऐसे में आप सभी से एक रिक्वेस्ट पुनः मैं करने जा रहा हूँ, बिहार के स्पेशली महिला अभ्यर्थी से, बिना आपके ये अनसफल नहीं होगा। प्लीज़ आप समय निकाल के 2 घंटा जरूर आइएगा, जिससे कि आपकी बातों को भी गंभीरतापूर्वक सुने बिहार के सभी डीईओ डीपीओ डीएम, और हमारा जो ये अभियान है डीईओ का घेराव 14 दिसंबर को सफल हो सके। एक बात मैंने आपको ये चलेगी, कल किसान आंदोलन भी है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो दोस्तों, किसान आंदोलन तो चल ही रहा है बहुत दिन से, और एक बार भारत बंद भी हुआ था 8 तारीख को, लेकिन इसका असर बिहार में इतना नहीं पड़ेगा क्योंकि बिहार में इतना व्यापक आंदोलन नहीं चल रहा है किसानों का। तो ट्रांसपोर्टेशन भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हालांकि बहुत से अभ्यर्थी के पास अपना पर्सनल बाइक मोटरसाइकिल वगैरह होता है, तो उससे उनको कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आएंगे, टेम्पू से, बस, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए आप थोड़ा पहले निकलें। आप चाहें तो कुछ अपने साथ ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकलें और पानी की बोतल रखें, मास्क लेके निकलें और हर हाल में अपने जिला कार्यालय पहुँचें और इस बहाली को हम सभी को मिलकर
हर हाल में पूरी करवानी है। वहाँ पे हम सही बहाली की आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे, जो बिहार में केसेस चल रहे हैं उनसे कैसे छुटकारा मिले, जो बहाली फसाद के खिलाफ हम लोग क्या ऐसा काम करें, ये कैसे हम बहाली को हर हाल में पूरी करवाएं, कैसे मेगा सूची निकलवाएं, कैसे कैंप लगवाएं, ये कैसी प्रक्रिया जिससे कि मैक्सिमम का सिलेक्शन हो, कैसे भ्रष्टाचार को लगाम लगाएं, या फिर जो भी बातें हम सब एक साथ बैठकर मिलकर उस पर एक समाधान निष्कर्ष निकालेंगे। तो इस बात को आप प्लीज़ गंभीरता से लीजिए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि बिहार के सभी अभ्यर्थी कल आने को तैयार हैं, सभी शीर्ष नेतृत्व ने हामी भर दी है और कल व्यापक स्तर पे आपको हर जिलों में रंग बिरंगे फोटोज वीडियोज आपको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, अखबारों में आपको देखने को मिलेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ पुनः कि आप लोग इस चीज़ को अपने अखबारों में जरूर छपवाइएगा, प्रिंट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि आपकी जो उपस्थिति है मेगा सूची लेकर वो काफ़ी भारी संख्या में है, आप काफ़ी परेशान हैं, जिससे कि हमारे ये जो न्यूज़ है वो आला अधिकारी तक पहुँचे, दबाव बने इनके ऊपर कि अभ्यर्थी को जानबूझकर फंसाया जा रहा है और इनकी नौकरी, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है आगामी 1.5-2 साल से। तो ऐसे में पत्रकार से आप वहाँ पे बुला के उनको बाइट या अपना कटिंग वगैरह जो भी वो अपना वक्तव्य दे सकते हैं, तो इस बात की सुनिश्चित आप लोग कीजिएगा। और जहाँ जहाँ मेगा सूची नहीं आई है, जैसे कि किसी पंचायत का नहीं है, उस पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, उस प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, उस नगर पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, या फिर मैं आपको ये कहूँ कि उस जिले में जहाँ जहाँ नहीं आया है उसका एक लिस्ट बनाकर उसको सपोर्ट कर, सर यहाँ नहीं आया है। और मे भी एक आध जगह करप्शन वाली बात है उसको भी हाईलाइट कीजिए, सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मेगा सूची निकलने में नहीं आ रहा है, मुखिया या सचिव वगैरह नहीं जारी कर रहे हैं, तो उनको पॉइंट आउट कीजिएगा सभी व्यक्ति, किस जिले में किस पंचायत प्रखंड का नहीं आया है अभी तक। और हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल मेगा सूची की बात करनी है, औपबंधिक का नाम तक मत लेना कि औपबंधिक निकालो, फाइनल निकालो। हमने आपत्ति कर दिया है दोनों में, 1 से 5 भी कर दिया है और 6 से 8 हमने आपत्ति की है, तो हमारा उसको संशोधन करते हुए, उसको जल्दी उसका निराकरण करते हुए उसको फाइनल सूची तैयार की जाए और अतिशीघ्र इसके आगे अगले तक की जो कार्रवाई काउंसलिंग की उसके लिए विभाग पर हम सभी दबाव बनाएंगे। सर की शादी भी, रंजन सर की 11 तारीख को भी बिजी होंगे, वो उनसे मिलकर हम बहुत जल्द काउंसलिंग की डेट निकलवाएंगे और हमें उम्मीद है दिसंबर का जजमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न था जो आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश डॉक्टर अनिल सर थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनकी बेंच नहीं लग पा रही, तो अस्वस्थ चल रहे थे, तो अब वो थोड़े स्वस्थ है, तो उनका जब ये बेंच लगेगा तो उस बेंच में आपका जजमेंट आ जाएगा। जजमेंट हालांकि तैयार है, कुछ उसमें अमेंडमेंट सुधार होने, इसके बाद आपको दिसंबर का जजमेंट आ जाना चाहिए जैसा कि हमको जानकारी मिल रही है। और उसके बाद हम लोग काउंसलिंग की बात करेंगे और कैंप की बात करेंगे और सबका नौकरी, इसके लिए हम मिलजुल कर प्रयास करेंगे। हम सभी एक अभ्यर्थी हैं। और एक बात आपसे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, हम सभी एक अभ्यर्थी मात्र हैं, ना हम नेता हैं, ना अभिनेता हैं, ना कुछ और है। हम एक बेरोजगार अभ्यर्थी, हमारे सर पे बेरोजगारी का धब्बा लगा है 2 साल से, उसको मिटाना है। और हम सब इस मुद्दे पर एक साथ हैं, चाहे NIS अभ्यर्थी हो, रेगुलर DLED हो या BEd हो, हम सभी एक साथ हैं। जो बहाली चाहता है वो प्लीज़ कल आगे आइए, बहाली के लिए काम कीजिए। और कल की उपस्थिति इस बात का संकेत कर देगी कि आप में से वाकई कितने व्यक्ति बहाली चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। इस बात को ध्यान रखते हुए कल आइएगा। बाकी जो आपकी जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी, आपके जो एक्टिव मेंबर्स को बता दी जा ही रही है क्या क्या करना है। आपको एक आवेदन देना है अभ्यर्थी की तरफ से, आपको रंजन सर का जो लेटर था 13 नवंबर का, उसको प्रिंट आउट दिखाई, इस तरह की इस दिन जारी हुआ, उसके बावजूद न्यूज़ आज तक मेगा सूची नहीं जारी कर पाई है। जो खामियां है, जो कमियां सबको वहाँ पे जाहिर करनी है, बतानी है, जिससे कि हर हाल में मेगा सूची हमारी प्रकाशित हो। और एक ऐसा मूव होना चाहिए कि इसके बाद हमें ज़रूरत ना पड़े कि हम दोबारा किसी न्यूज़ के पास जाएं इस तरह के कामों के लिए। फिर इसका हमें, और भविष्य में कुछ जरूरत पड़ती भी है तो हम एक राज्य स्तरीय स्तर का एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिससे कि हमें अगर जरूरत पड़ी, अगर न्यूज़ हमारा लेट लतीफ़ा होता है, ढीला रवैया रहता है, तो ऐसे में आप सभी से मैं पुनः हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ अपने लिए आइएगा और एक मुहिम में सफल बनाइएगा। और मैं उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बहाली में कोई अब बड़ी बाधा नहीं रह रही है। हम लोग एक सही डायरेक्शन में चल रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम सभी के यहाँ पे नियोजन पत्र होगा और हम सभी अपने स्कूल को ज्वाइन करेंगे। तो इसलिए हम सबकी सामूहिक भागीदारी, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कहावत है अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, तो वैसे ही अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो हम लोग की, आप सभी की सामूहिक भागीदारी इस मुहिम को सफल बनाएगी, इस बहाली को संपन्न कराएगी। इसलिए प्लीज़ आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस चीज़ को ध्यान
दीजिएगा, आप सभी आइएगा। और पुनः एक बार आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फीमेल कैंडिडेट्स प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आप फीमेल अभ्यर्थी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ आगे आइएगा, कोई बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि आपकी उपस्थिति इस मुहिम को चार चांद लगाएगी और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो अभियान हमारा सफल अवश्य होगा। दोस्तों फिलहाल की इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपसे मेरी बात से सहमत होंगे। कल आइएगा जरूर आप सभी, और कोशिश मेरी है कि मैं भी अपने ज़िले में समय दे पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल के लिए। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।